औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेख लाइफ वज़ाइफ। आज मैं आप तमाम बहन भाइयों के लिए जुम्मा के दिन का 10 मिनट का बड़ा ही मुख्तसर और आसान वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं नहीं समझता कि आपको इससे आसान वजीफ़ा कहीं और मिल सके और इतना तेज़ काम करे कि आपकी हर हाजत, हर तमन्ना, हर ख्वाहिश इंशाअल्लाह ताला एक ही दिन के अंदर पूरी हो जाए। एक बार नहीं, हज़ारों बार का ये आजमाया गया अमल है। जितने भी लोगों ने आज तक इस वजीफ़े को, इस अमल को जुम्मा के दिन किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दिली ख्वाहिशात, दिली हाजत, मनपसंद मुरादें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ली हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर आपकी भी कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी हाजत है, कोई ऐसी तमन्ना है जिसे आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल व मकबूल करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए आज का ये वजीफ़ा, आज का ये अमल बड़ा ही ताकतवर साबित होगा। और इस अमल को, इस वजीफ़े को आपने सिर्फ जुम्मा के दिन ही करना है और इसकी बरकतें आप अपनी आँखों से देखेंगे। आपकी जब हाजत, आपकी जब तमन्ना, आपकी दिली मुरादें, मनपसंद मुरादें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल व मकबूल होंगी तो आप हमें सारी ज़िंदगी दुआ देते रहेंगे इंशाअल्लाह। बेशक अल्लाह ताला जिसकी दुआ जब चाहे, जिस वक़्त चाहे वो कबूल कर सकता है, लेकिन हमें सिर्फ़ इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में हमारी दुआ को कबूल व मकबूल फरमा ले। ऐसा वजीफ़ा, ऐसा अमल करना चाहिए जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद हो और उसके सदक़ात से, उसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमारी हर दुआ अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखा करें, क्योंकि सही तरीके से जब आप अमल और वजीफ़ा करते हैं तो आपको वजीफ़े से मुकम्मल फ़ायदा होता है और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल शेख लाइफ वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस अमल को मर्द भी कर सकते हैं, इस अमल को औरतें भी कर सकती हैं और इस अमल को, इस वजीफ़े को आपने जुम्मा के दिन किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद कर लेना है। जिस भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप चाहें इस अमल को, इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बड़ा ही आसान और मुख्तसर सा ये वजीफ़ा है। अब मैं आपको अमल बताने लगा हूँ, बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ इस अमल को सुन लें और अगर कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मेहरबानी करें, उस काम को छोड़ दें और ये वजीफ़ा, ये अमल तवज्जो के साथ कर लें ताकि आप इस अमल से, इस वजीफ़े से फ़ायदा उठा सकें। आपकी जितनी भी ख्वाहिशात होगी, जितनी भी हाजत होगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आपकी हाजत, आपकी तमन्ना, आपकी ख्वाहिश, दिली मुरादें ज़रूर पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अमल को आपने जुम्मा के दिन किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद कर लेना है। जिस भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप करें उसी जगह पर बैठे रहें। दौरान अमल आपने किसी से भी गुफ्तगू नहीं करनी है और खामोशी से बैठ कर आपने ये अमल, ये वजीफ़ा शुरू कर देना है। अव्वल व आखिर आपने 33 मरतबा 33 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, या जो भी दुरूद पाक आप पढ़ना चाह रहे हों, छोटा दुरूद पाक पढ़ना चाह रहे हों, आप वही दुरूद पाक 33 टाइम पढ़ लें। जब आप दुरूद पाक 33 टाइम मुकम्मल पढ़ लें उसके बाद अपने सीधे हाथ की हथेली को अपने माथे पर रख लेना है और माथे पर रखने के बाद आपने 33 मरतबा 33 टाइम आयतुल कुर्सी मुकम्मल पढ़ लेनी है। ध्यान से सुन लें, तवज्जो से सुन लें। आपने सीधे हाथ की हथेली अपने माथे पर रख लेनी है और माथे पर रखने के बाद 33 मरतबा 33 टाइम आपने आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें, माथे से हाथ को उठा लें और 111 मरतबा अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद पढ़ने के बाद जो दुरूद पाक आपने शुरू में जितनी तादाद में पढ़ा था उतनी ही तादाद में आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो दुरूद पाक आपने पढ़ा है। और उसके बाद जिस चीज़ के लिए भी, जिस भी हाजत के लिए, जिस भी तमन्ना के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आपकी वही हाजत, वही तमन्ना, मनपसंद मुरादें अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में ज़रूर कबूल व मकबूल फरमाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।